जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चनों को। तो साइंस के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों, जो आपके आर्मी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए और सारे ही क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए, नोट कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो वो भी नौजवान नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, नई वीडियो, नई अपडेट भर्ती के बारे में हो, चाहे वो रिलेशन भर्ती हो, ओपन भर्ती हो या फिर कुछ नए बदलाव हो, तो ये सारी अपडेट आपको दी जाती है। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आपके एग्ज़ाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो पहले थोड़े अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो इस बार कुछ नए क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो उसी हिसाब से ये भी क्वेश्चन पेपर है। तो आज देखेंगे साइंस के क्वेश्चनों को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है परपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं। अब परपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 3 या फिर 1। तो इसका सही आंसर परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरिया तथा खूनी दस्त रोग उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, मैंने जो मानव संबंधी रोग हैं, चाहे वो जीवाणु से होते हो, विषाणु से होते हो, प्रोटोजोआ से या जिस भी से होते हो, तो इसके सारे क्वेश्चन की एक वीडियो बना रखी है। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो मानव संबंधी रोग आप सर्च कीजिए, आपको वो ज़रूर मिलेगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा मानव संबंधी रोग। तो उसमें सारे ही क्वेश्चनों को हमने कवर किया है। तो जो भी क्वेश्चन आज तक आए हैं और जो क्वेश्चन आगे को आ सकते हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। तो दोस्तों, डायरिया तथा खूनी दस्त रोग उत्पन्न करता है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं, वायरस या फिर कीड़ा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी जंतु नहीं है। निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी जंतु नहीं है, तो ऑप्शन है चमगादड़, व्हेल, मनुष्य या फिर शार्क। तो इसका सही आंसर है शार्क। निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी जंतु नहीं है, हमसे पूछा है। तो चमगादड़, व्हेल, मनुष्य, ये सभी स्तनधारी जंतु हैं। तो शार्क आपका आंसर है, क्योंकि ये स्तनधारी जंतुओं में नहीं आता है। चमगादड़, व्हेल और मनुष्य, ये प्राणी स्तनधारी जंतु हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य में निषेचन कहाँ से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो मनुष्य में निषेचन कहाँ से होता है, तो ऑप्शन है गर्भाशय, ग्रीवा, कोई नहीं, गर्भाशय या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर है फैलोपियन ट्यूब। मनुष्य में निषेचन कहाँ से होता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य मछली डॉट के द्वारा सांस लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आर्मी एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मछली डॉट के द्वारा सांस लेती है, तो आँखें, फेफड़ों, चमड़ी या फिर गलफड़ों। तो इसका आंसर तो लगभग सभी नौजवानों को आता होगा। इसका सही आंसर है गलफड़ों। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। मछली गलफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? तो ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या फिर अपकेंद्रीय बल। तो कौन सा तारों का तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नाभिकीय संलयन आप याद रखिए। सूर्य की ऊर्जा और तारों, तो सूर्य क्या है? एक तारा ही है, तो इसका जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, वायरस डॉट डॉट निष्क्रिय है। वायरस किस में निष्क्रिय है? तो केवल पानी के अंदर निष्क्रिय है, परपोषी कोशिकाओं के अंदर निष्क्रिय है, इनमें से कोई नहीं, या फिर परपोषी कोशिकाओं के बाहर। तो वायरस डॉट डॉट में निष्क्रिय है, तो इसका सही आंसर है परपोषी कोशिकाओं के बाहर। परपोषी कोशिकाओं के बाहर वायरस निष्क्रिय है। तो केवल पानी के अंदर ये भी आपका सही आंसर नहीं है। परपोषी कोशिकाओं के अंदर ये भी सही नहीं है। परपोषी कोशिकाओं के बाहर राइट आंसर है। वायरस जो है वो परपोषी कोशिकाओं के बाहर निष्क्रिय है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट करिएगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 3, 4 या फिर 7। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? इसका सही आंसर है 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये अगर टेस्ट सीरीज आप फॉलो करते हैं, सारे ही क्वेश्चनों को आप नोट करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसे आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो क्वेश्चन क्या था? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ईंधन का ऊष्मीय मान डॉट डॉट में व्यक्त किया जाता है। ईंधन का ऊष्मीय मान डॉट डॉट में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन है kg, kg और kg या जे, नॉन या इनमें से कोई नहीं। नॉन मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, या kg/kg। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, kj या kg, kj या फिर kg। तो ईंधन का ऊष्मीय मान है kj या फिर kg। तो ईंधन का ऊष्मीय मान इसमें व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दूध खट्टा होने पर किस अम्ल का निर्माण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। दूध खट्टा होने पर किस अम्ल का निर्माण होता है? तो ऑप्शन है एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो दूध खट्टा होने पर किस अम्ल का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपका बिल्कुल सही आंसर है, लैक्टिक एसिड। तो दूध खट्टा होने पर किस अम्ल का निर्माण होता है? लैक्टिक एसिड आपका सही आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को डॉट डॉट कहते हैं। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को डॉट डॉट कहते हैं। तो ऑप्शन है स्फिग्मोमेनोमीटर, बैरोमीटर, स्पिरोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रक्त को मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर। तो ये डॉक्टर के पास आप अगर गए होंगे तो ये आपने देखा होगा, स्फिग्मोमेनोमीटर रक्तचाप को मापने वाला
यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। और बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मांस खाने वाला जानवर क्या कहलाता है? मांस खाने वाला जानवर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है शाकाहारी, उत्पादक, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी। तो शाकाहारी वो है जो सब्जियों फल फूल ये खाता है। उत्पादक इसमें उत्पादक आप पहले ही देखते ही इसे गलत कर दीजिए क्योंकि ये आंसर आपका नहीं होगा। मांसाहारी, तो मांसाहारी आपका बिल्कुल सही आंसर है। मांसाहारी मांस खाने वाला जानवर मांसाहारी कहलाएगा। और यहाँ पे सर्वाहारी है। सर्वाहारी मतलब जो मांस भी और मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, तो सर्वाहारी है। और जो सब्जी वगैरह ये फल फूल ये शाकाहारी हो गए और मांस खाने वाले जानवरों को कहते हैं मांसाहारी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। एसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है। एसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है। तो ऑप्शन है कैलोरी, जूल, इनमें से कोई नहीं या फिर वाट। इसका सही आंसर है जूल। आपको पता है एसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है जूल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गति किस यंत्र से नापते हैं? गति किस यंत्र से नापते हैं? तो ऑप्शन है ओडोमीटर, अमम्मीमीटर या फिर मैनोमीटर, स्पीडोमीटर। गति किस यंत्र से नापते हैं? इसका सही आंसर है स्पीडोमीटर। गति किस यंत्र से नापते हैं? स्पीडोमीटर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है सभी ईंधन ज़्यादातर डॉट डॉट यौगिक के हैं। सभी ईंधन ज़्यादातर डॉट डॉट यौगिक के हैं। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। कार्बन आपका बिल्कुल सही आंसर है। सभी ईंधन ज़्यादातर डॉट डॉट यौगिक के हैं। कार्बन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे ही क्वेश्चनों को नोट किया होगा, अच्छे से ध्यान दिया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो, जो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।